हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, बट हम इसको समझेंगे एक लेमैन की लैंग्वेज में और आपको बहुत 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 पसंद आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ हाउ ग्लूटेन एंड फूड प्रॉब्लम्स मेक डेयरी फ्री लाइफ इवन हार्डर। बेसिकली अभी सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है दैट व्हाट इज़ ग्लूटेन। तो ग्लूटेन बेसिकली आपको एक प्रोटीन होता है, ठीक है। आपके जो फूड चॉइसेस होते हैं खाने के अंदर एक प्रोटीन होता है दैट इज़ नोन एज ग्लूटेन, और मेनली ये होते हैं ब्रेड, पास्ता, केक, कुकीज़ में, ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा दैट दे आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा, और आजकल जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो बेसिकली इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा है दैट जैसे वी आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, वी आर ग्लूटेन इंटॉलरेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, विच मीन्स दैट कि अगर वो ये सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं दैट इज़ ब्रेड, पास्ता, केक, कुकीज़, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है एंड बेसिकली देयर स्टमक टेल्स देम कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। क्या हो सकता है, वेन एवर यू ईट समथिंग जिसमें ग्लूटेन हो और आपको ग्लूटेन सूट ना करता हो, आपकी बॉडी को ग्लूटेन सूट ना करता हो, तो योर स्टमक विल फील लाइक ब्लोटेड और इवन टायर्ड, और आपको स्टमक एक भी हो सकता है एंड इन जनरल यू फील ऑफ, ठीक है, दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। अच्छा, दैट इज़ ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ठीक है। इट मेक्स यू फील, आई मीन ये जो आपका जो स्टमक है, इट मेक्स यू फील दैट समथिंग इज़ नॉट ओके, ओके। सो ये है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। सो द नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है लिविंग डेयरी फ्री लाइफ। डेयरी फ्री लाइफ क्या होती है, वो मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि मिल्क हो और या मिल्क से बने हो, वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब देयर आर सम पीपल जो कि जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं करते हैं, एंड जनरली मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी है कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है सूट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। जब वो वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो अगर हम मिल्क की बात करें, दे कैन हैव सोया मिल्क, दे कैन हैव आलमंड मिल्क, बट वही प्रॉब्लम आ जाती है कि ग्लूटेन, मिल्क कंटेन्स ग्लूटेन। तो फिर वो लोग ये सोचते हैं कि यार अब हम क्या करें। इट मेक्स देम लाइक वेरी वेरी कंफ्यूजिंग कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात आती है व्हेन ग्लूटेन मेक्स अदर फूड्स अ प्रॉब्लम। जी, ग्लूटेन इंटॉलरेंसी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, ग्लूटेन आपके जो दूसरे फूड चॉइसेस होते हैं जिनके अंदर ग्लूटेन मेनली नहीं भी होता, तो वो उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर वो आपकी बॉडी में क्या करता है मैं अभी आपको बताती हूँ। करता क्या है, आप ग्लूटेन खाए जा रहे हैं एंड योर बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप कोई नॉर्मल चीज़ भी खा रहे होंगे ना, वो आप कहेंगे नहीं यार दैट इज़ नॉट माई थिंग, मुझसे नहीं खाया जा रहा है, या आप वॉमिट कर दो, या फिर आपके स्टमक एक हो जाए, डायरिया हो जाए। सो इस चीज़ के लिए ना प्रॉपर चेकअप की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आती है दैट हिडन ग्लूटेन। यस, ग्लूटेन बेसिकली सिर्फ खानों में नहीं होता है। ग्लूटेन आपके जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, जो आप स्टफ़ यूज़ करते हैं उनमें भी मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, खाने की बात अगर हम करें तो सोया सॉस हो गया, सैलड ड्रेसिंग हो गई, इवन यस लिप बाम में भी बहुत सारे लिप बाम्स में ग्लूटेन मौजूद होता है। तो अगर आप वो लिप बाम यूज़ करते हैं, आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो भी रिएक्ट कर सकता है आपके साथ, ठीक है जी। और इवन सम फूड्स लुक लाइक ग्लूटेन टू योर बॉडी। जी, जब आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं तो बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही होती। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ग्लूटेन इंटॉलरेंसी क्या होती है, ठीक है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या होता है, ठीक है, और डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको बता दिया, सही है। अब आप कर क्या सकते हैं, ये है मेन टॉपिक, ये है मेन पॉइंट कि आप
कर क्या सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ये उन सब लोगों के लिए है जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं और साथ साथ जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं करते हैं। जी, तो आप क्या कर सकते हैं, वेन एवर यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेबल्स पढ़ेंगे उस प्रोडक्ट का। जो भी प्रोडक्ट है उसके आप इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, उनके लेबल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर ग्लूटेन है तो आप, इट्स अ बिग नो नो, आप वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ ईट सिंपल फूड्स। आई नो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप कहाँ कहाँ अपनी जो चॉइसेस हैं, कहाँ कहाँ अपने दिल को समझाएंगे कि मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, बट अगर आप ये कोशिश कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो सकती है। ईट सिंपल फूड्स, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, राइस खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं आप, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, जो आप कर सकते हैं इस सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए, दैट इज़ ट्राई रिमूविंग फूड्स वन बाय वन। एक एक करके चीज़ों को चेंज करना शुरू कीजिए, एक एक करके अपनी फूड चॉइसेस को तब्दील करने की कोशिश कीजिए, चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड देन नोटिस कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपनी स्किन के ऊपर कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, कोई ऐसी क्रीम लगा लेते हैं जो कि आपको सूट नहीं कर रही होती, तो आपकी स्किन क्या करती है, आपकी स्किन या तो आपको पिंपल हो जाएंगे, या फिर आपको रैशेस हो जाएंगे, या फिर आपकी स्किन रेड हो जाएगी, एंड मे बी आपकी स्किन जलना भी शुरू हो जाए, ठीक है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर मी, दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर माई स्किन, ठीक है जी। तो सिमिलरली जब आप अपने फूड चॉइसेस चेंज करेंगे, ठीक है, आप ऐसा ऐसा करके स्वैप करने की कोशिश करेंगे अपनी जो भी चीज़ें आप खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, और आप क्या प्रोडक्ट खा सकते हो, क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं खा सकते। आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि ये चीज़ जो ग्लूटेन इंटॉलरेंसी है वो ये बहुत हद तक आपको दूसरी चीज़ों में भी प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन टॉक टू अदर्स, yeah, that's all you can say, and then that's all you can do, because it will make you feel that you are not alone, ठीक है, you are not alone in this journey। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के साथ, I know these are not छोटी छोटी चीज़ें, बट ये थोड़ी सी हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी के इश्यूज़ डिफरेंट हैं, तो हर बॉडी किसी न किसी चीज़ के साथ डील कर रही है, तो दैट्स ऑल यू कैन डू। और इसके अलावा द लास्ट थिंग जो मुझे आप लोगों से चाहिए, दैट इज़ आई एम लिविंग यू विद अनदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ग्लूटेन से इशू है, या फिर जो डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हैं। सो आपने अपनी जर्नी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो थोड़े बहुत थॉट्स हैं वो ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आई होप कुछ हद तक मैं आपको समझा सकी हूँ कि व्हाट इज़ ग्लूटेन इंटॉलरेंसी। और आप लोगों को, जो लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, या जिनको लगता है कि आपकी बॉडी सही से काम कर रही है, तो फिर भी अगर आप लोगों को लगता है, जो मैंने आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आप लोगों के साथ हैं, तो ज़रूर आप अपना थोड़ा सा चेकअप भी करा सकते हैं, तो उसे टेस्ट करा सकते हैं। देन यू विल गेट टू नो कि हो सकता है आप भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलना। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ यू एज वेल। So this is it from my side. I hope you like this video. I'll be meeting you in my next video pretty soon. Till then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए and stay healthy and stay well. That's it. Thank you and bye bye.